उनके अलावा श्रोता हैं, थोड़ी देर और तवज्जो से बर्दाश्त कीजिए। मैं कुछ गज़ल, एक तो बात ये मैं नहीं पसंद करता कि गज़ल सब विषयों पर कही जा सकती है, ये बात नहीं हो सकती। गज़ल की तहजीब बिल्कुल अलग है, गज़ल का तमाम कुछ सिस्टम ही अलग है। उसका काफी रदीफ तक आ जाना कोई जीत नहीं है। कई बार लोग नाम लेते हैं कवियों के, शायरों के, कि साहब उन्होंने इनकलाब की बात कही। अगर इनकलाब सच्चा था तो फिर फैज हमेशा मजदूर और श्रमिक की बात ही क्यों ना करते रहे, पेशा दरांती हथौड़े की बात ही क्यों ना करते रहे, और अंत में आकर वो क्यों कहने लगे कि जो कुछ है वो तेरी जुल्फों में है, तेरे लबों में है, तेरे रुखसारों में है। कहाँ से बात निकल कर आई, क्यों आई? इतनी सारे इनकलाब, फैज से ऊपर तो कोई है नहीं। लेफ्टिस्टों में फैज अहमद फैज से तो आगे कोई नहीं गया। और फिर अंत में आके वो आओ शौक के आहिस्ता से खुलते हुए लब, आओ जिस्म के कमबख्त दिलावेज खुतूत, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू होंगे, तबे शायर का वतन इनके सिवा कुछ भी नहीं, अपना मौजूद सुकन इनके सिवा कुछ भी नहीं। कहाँ से आ गया? गजल अलग है। मुझसे इंग्लैंड में किसी ने कहा, साहब आपने बलात्कार पर कभी कोई शेर नहीं कहा। मैंने कहा ये सब्जेक्ट पुलिस का है, आप थाने में जाइए। तो साहब आपने गरीबों की बात नहीं की, आप फूड डिपार्टमेंट है हर देश का, उनसे बात कीजिए, वो मिनिस्टरों का सब्जेक्ट है, एक शायर का सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, लोगों ने कहा साहब रुखसारों में, गालों में, बालों में क्या घुस रहा है, क्या निकालना चाहते हैं लोग, श्रृंगार में रहते हैं। जबकि अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि क्राइस्टोफर मार्लो विलियम शेक्सपियर से पहले है। उसका ड्रामा है डॉक्टर फास्टस, उसमें हेलन हीरोइन है, और हीरो जो है वो नास्तिक है, कहता है स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद ए किस, बिकॉज हेवन लाइज इन दाई लिप्स एंड इज ऑल इज ड्रॉस दैट इज नॉट हेवन। कि मुझे एक चुंबन दे, इसमें स्वर्ग है, और जो तू नहीं है वो सब तलछट है, बेकार है। कहाँ से चीजें निकलते हैं? दिनकर ने सारी उम्र कुरुक्षेत्र लिखा, रश्मि रथी लिखी, परशुराम लिखा, और अंत में आकर उर्वशी कहाँ गए? और उर्वशी को अगर पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से कोई विद्वान भी उर्वशी में और कोक शास्त्र में अंतर पैदा करके नहीं दिखा सकता। ऐसी पुस्तक है उर्वशी महाकाव्य है। ये सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि छायावाद के काल के बाद की सबसे बड़ी कृतिका। तो अनिमेष की सारी गजलें मुझसे गुजरी हैं। इन दो किताबों को मेरे पास नहीं भेजा गया तो मैं माजरत चाहूंगा, इनके बारे में क्या बोलूंगा। जब मैंने लिखा होगा तो मैं बात पहली हो गई। अब मैं चंद गजल के आपको मिसरे बहुत कम अल्फाज में बोलूं। एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कच्चा है, उससे एक लड़का गुजर रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, पतला है, खूबसूरत है। तभी एक लड़की आती है, लड़की हसीन है, जवान है, लड़के से रफ्तार उसकी तेज है, वो थोड़ी आगे निकल गई। जैसे वो 4 कदम आगे निकली तो उसके कानों में लड़के की आवाज पड़ती है, हाय मर गया, हाय मर गया। लड़की को गुस्सा आया, वो वापस लौटी कि इसे कहूं तेरा दिमाग ठीक है कि खराब है। और जैसी लड़के के पास आई तो देखती है कि लड़के के पांव से खून जा रहा है और एक टूटी हुई बोतल उसके पांव में चुभी हुई है। और वो बैठ जाती है, तो बैठ कर उस बोतल को निकालती है। इन दोनों के बीच की दूरी का नाम दोस्तों गजल है। एक खूबसूरत जोड़ा एक बाग की ठंडी घास पर बैठता है। मैंने दिल्ली के एक मुशायरे में रेखता के कहा था कि इश्क वो नहीं है जो 5 स्टार होटल में हो रहा है, इश्क वो है जो एक पेड़ की छाया में नंगे पांव घास पर बैठकर होता है।
प्रेम है, प्रेम कविता है, प्रेम गजल है, प्रेम से हटके अभी जो शेर पढ़ेंगे उनमें जो प्रेम के शेर हैं वो शेर हैं, वो शेर हैं। पूरी मजमू में एक दो शेर भी आ जाएगा, शेर हो जाएंगे। अनिमेश जी काफी मेरे पास गए और मैंने काफी गजलें सुनी, देखा, सब कुछ हुआ। और वो शायर हैं, शायरी उन्होंने की है। तो 25 साल पहली बात मैं आपको बताऊं, एक मौलाना मुझे मिले दिल्ली में, डॉक्टर जुबैर रिजवी की किताब का विमोचन था। वो 4-5 पन्ने थे उनके पास, उनसे उन्होंने तकरीर अपनी पढ़ी उसमें। उसके बाद वो मुझे बनारस मिले, कोई 2-2.5 साल बाद। वही बात वहां पढ़ी उन्होंने, बस वो उनका नाम बदला हुआ था उस कवि का, शायर का। मैंने कहा साहब आप तो ये नाम बदल देते हैं, बाकी मौजूदात तो आपके वही हैं, विषय तो आप वही बोल देते हैं, लिखा हुआ अपना। कहना वो 10-12 बात अच्छी है कविता में, 10-12 बात बुरी हैं, मैंने कागज पे लिख ली है, इन्हीं को पढ़ देता हूँ सब जगह इन्हीं को पढ़ देता हूँ। तो ये नहीं है। जब आप कविता की अंतर आत्मा में उतर जाएं दोस्तों, इतनी शायरी मैंने की, 44 किताबें, सब कुछ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। 14,000 गजलें मैं कह चुका हूँ, और जो मेरे पास आते रहे उन्हें सिखाना अलग है। और अब आकर भगवान मुझसे ये शेर कहलवा रहा है, 2 शेर अभी के शेर मेरे, कि जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं हमारी वो गजल भी सुन के जाना। जिसे कहने की खातिर जी रहे हैं हमारी वो गजल भी सुन के जाना। और कहा जिसके लिए लुटी मेरी नींदों की दौलतें, जिसके लिए लुटी मेरी नींदों की दौलतें, परवाज़ उस गजल का मुझे इंतजार है। तो ये अनिमेश जी, मैं तो जब एक किताब लिख ली थी उन्होंने, तो वो दूसरी में क्यों आए? इसलिए कि उनके अंदर की जो पीड़ा है, उनके अंदर का जो गजलकार है, वो पहली किताब पर नहीं फैल पाया, उन्हें दूसरी पर आना पड़ा है। और जब दूसरी पर मुतमईन तीसरी पे, मैं कशों ने इतनी पी जामों सिराही तोड़ दी, पर हाय वो प्याले जो रखे रह गए। उनको जो बचा है, जो शेष है, प्राप्ति के बाद शेष का मोह जो बचता है हम में, वो गजल है। इसीलिए बराबर आप लिखते जा रहे हैं, इसलिए लिखते जा रहे हैं। कभी मजरूर सुल्तानपुरी रो के तड़प के बुढ़ापे में आके शेर कह रहे हैं, आरज़ू ही रह गई मजरू हम भी लिख सकें। शायर कहता है मजरू कि मेरी आरज़ू रह गई, मेरा अरमान रह गया कि मैं भी कह सकूं, लिख सकूं एक गजल ऐसी जिसे तस्वीरें जाना ना कहें। एक ऐसी गजल जिसे प्रेयसी की तस्वीर कहें हम, जो प्रेयसी की तस्वीर हो। मैंने एक शेर कहा था एक बार मुरारी बापू पर, कि जो तू नहीं तो फिर तेरी तस्वीर चूम ली। मैं प्यार की लड़ाई में नाकाम तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने हो कोई। मान लिया मैं किसी और से इश्क करता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि उसे पता हो, या मैं उससे मिलूं ना। अब मैं चांद से मोहब्बत करता हूँ तो उसकी गोली भरे फिर रहा हूँ, कोई नहीं है। इश्क एक तरफा चीज है, सबसे बड़ा झूठ है कि इश्क दोनों तरफ की चीज है। जहांगीर ने इश्क किया, नूरजहां ने तो नहीं किया। नूरजहां की तो मजबूरी थी, गरीब लोग थे, मजदूर आदमी थे, जबरदस्ती की बादशाह ने शादी कर ली। लेकिन वो 82 साल की उम्र तक कभी खुश नहीं रही। उसे मोहब्बत नूर जहांगीर से कभी 1 मिनट को नहीं हुई। शाहजहां से मुमताज को मोहब्बत कहाँ थी? 17 बच्चे पैदा हुए उससे। मैं कसरत औलाद से तंग आके मरी हूँ, एक शाह की उम्मीद का भरम, एक शाह की उल्फत का भरम खा के मरी हूँ। तो इश्क एक तरफा चीज का नाम है, दोनों तरफ का नहीं है। एक किले से आप मोहब्बत कर रहे हैं, किला आपको काट रहा है, आप काटना बर्दाश्त कर रहे हैं इसका। तभी मैंने बताया था, पत्नी को एक सुई खूने का गम है। घर में सुई खो जाए, पत्नी दुखी है। प्रेमिका की तरफ से आपका घर भी बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत। तो फिर दरमियान गजल है। पत्नी पर कविता लिखी जा सकती है, गजल नहीं। अभी कोई भाई बोल रहे थे पत्नी पे शेर का, पत्नी पे शेर कहा जाता है क्या? पत्नी फाड़ के फेंक देगी किताब को भी। उसे घर चलाना है, उसे घर चलाना है।
शायरी दोस्तों, मैं फिर आपसे कहूं, अभी 2 शेर मुझे याद है। जब मेरी पलकों में कुछ आंसू पिरोती है गजल, जब मेरी पलकों में कुछ आंसू पिरोती है गजल, कागजों पर मोतियों की जिन्स बोती है गजल। और तितलियों का पर हिलाना भी कहाँ बर्दाश्त है, तितलियों का पर हिलाना भी कहाँ बर्दाश्त है, बन के शबनम फूल की पत्ती पे सोती है गजल, बन के शबनम फूल की पत्ती पे सोती है गजल। तो मैंने दोस्तों अनिमेष जी की किताबों पर नहीं बोल पाया, या तो मुझे किताबें पहले मिलती तो मैं कुछ कहता। इतना मैं जरूर कहूँगा कि अनिमेष कुमार आतिश गजल के शायर हैं। वो शरीर से जिस्म से भी खूबसूरत हैं, विचारों से भी खूबसूरत हैं। उन्हें कोई खूबसूरत इश्क नहीं हुआ तो उनकी बदकिस्मती है, और हुआ तो उनकी खुशकिस्मती है। और अगर इश्क कामयाब हो जाता तो वो शायर नहीं हो सकते। ये जरूरत क्या है, जिसका पेट भर गया वो तो सोएगा, जागेगा वो तो भूखा है। तो मोहब्बत जहाँ मुकम्मल हो जाए वहाँ मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत अधूरी रह जाए, उसमें तड़प रह जाए, प्यास रह जाए। मैंने अभी दिल्ली के सारे मुशायरे लूटे हैं बाकायदा। तो मैंने एक ही बात कही एक मुशायरे में, इंटरव्यू में कहा आज तक पे, कि संसार में प्रभु ने जितनी भी औरतें बनाई हैं सारी की सारी खूबसूरत हैं। देखना नहीं आता, हमारी नजर जो है वो अपनी पसंद ढूंढ रही है। वो वस्तु ऑब्जेक्ट में क्या, वो देखो ना आप, चांद एक दुल्हन के लिए खूबसूरत है, एक विधवा के लिए खूबसूरत नहीं। वो देखिए ना, अभी आपने देखा एक फूल को आप किसी के जुड़े में लगाना चाहते हैं, दूसरा आदमी उसी फूल को अर्थी पे चढ़ाना चाहता है, तीसरा आदमी उसी फूल का तेल निकालना चाहता है। ऑब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्टिविटी बदल गई, सब्जेक्टिविटी बदल गई। ये गजल है। जब लोग कहते दुष्यंत आए थे, असगर गोंड भी आए थे, अदम गोंड भी आए थे, वो भूल जाते हैं फैज फिराक जोशमलियाबादी का दौर था। वो गजल वहां चली गई थी जहाँ रुक नहीं सकती। और जब अली सरदार जाफरी ने कहा कि गजल को हटाइए, बकवास है, रदीफ काफिया तो कोई भी कह सकता है, और नज्म पे आइए, तब बेपढ़ा लिखा आदमी जिगर मुरादाबादी आ गया। और उस कंगे शीशे बेचने वाले ने रेलवे स्टेशनों पे गजल को सातवें आसमान पे बिठा दिया। अब बता दिया कि गजल तो मोहब्बत है, गजल तो इश्क है, तो जुल्फो रुखसार की चीज है। तब कहिए ना, जो दिल में दर्द पले तो गजल की बात करूं, फिर एक कष्ट ढले तो गजल की बात करूं, न सुनने देगी तुझे घर की 4 दीवारी, तू मेरे साथ चले तो गजल की बात करूं। तो ये अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद जो हमारे यहाँ सूफीवाद में आया, जो हमारे पास, अरे कैसी कैसी बाबा फरीद के पास जब कोई लड़की या कोई औरत जाती और वो कहती बाबा मेरे लिए कोई दुआ कर दीजिए, तो बाबा फरीद कहते जा तुझे किसी से इश्क हो जाए। तो ये वो है गजल, वही गजल निकाल के लाइए, उसी को गजल कहिए, वो कभी तक खत्म नहीं हो सकती। क्राइस्टोफर मार्लो के पोएम में यहाँ तक कहते हैं कि सारी दुनिया के कलम एक साथ उठें और सारे समंदरों की स्याही बन जाए, तब भी नारी के रूप में बातें बच जाएंगी जो लिखी नहीं गई हैं, तब भी बच जाएंगी जो लिखी नहीं गई। अभी सीमा जी बहुत अच्छा बोलते, बहुत देर बोलते, बड़े अच्छे शायर हैं, लेकिन वो भी हल्का सा गए थे क्योंकि इतना सारा बोला जा चुका है, आपको कहाँ तक भरा जाए। तो ये सब चीजें हुई, मैं भी उधर नहीं बोल पाया, गजल के कुछ अशार लाता, इनके शेरों पर मैं बहस करता थोड़ी बहुत, तो वो नहीं है। और अब मैं और क्या कहूँ, काफी कुछ हो गया है और आपने सभी को सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिमेष जी के लिए दुआएं, और एक दुआ ये भी कि वो अपना 5वां मजमुआ लेकर आए। 4 किताबें उनकी हो गई हैं। हाँ, इस्लाम में तो 5 पत्नियां जायज हैं। 5वीं किताब भी लेकर आए। और भगवान अगर कहीं कोई बात बन जाए तो इश्क की भी कोई उम्र नहीं होती है, कोई बात हो जाए तो शायद कुछ शेर अच्छे भी निकल के आएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।